मसीह यीशु की अजीम आला और मोतबर मोहब्बत में तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पास्टर कामरन का सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों, हम सब आपको वर्ड ऑफ गॉड टीवी में खुश आमदीद कहते हैं और आप तमाम मसीही बहनों और भाइयों के शाकिर व ममनून हैं जो अपनी फीडबैक और आरा हम तक पहुँचाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो वीडियोज़ हैं ये मुकाशफा की किताब के उसके इंट्रोडक्शन के ताल्लुक से हम ये वीडियोज़ में सीख रहे हैं, यानी मुकाशफा की किताब का तारुफ। तो गुज़श्ता वीडियो जो हमने बनाई है उसमें भी हमने चंद एक बातें सीखी हैं। इस वीडियोज़ के अंदर भी एक बार फिर से इस वीडियो में हम मुकाशफा की किताब की तफसीर के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियोज़ के अंदर हम जानेंगे लफ्ज़ मुकाशफा के मानी व मफ़हूम क्या है। मेरे अज़ीज़ों, लफ्ज़ मुकाशफा के लिए इंग्लिश ज़ुबान के अंदर रेवलेशन इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है पर्दे का हट जाना, जिसका मतलब है पर्दा उठ जाना, जिसका मतलब है किसी चीज़ का जो ढकी हो उसका खुलकर सामने आ जाना। ये रेवलेशंस के मुकाशफा के मीनिंग्स हैं। और लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान का जो लफ्ज़ मुकाशफा है, इसके लिए जो लफ्ज़ और भी इस्तेमाल हुए हैं वो है इंकशाफ और कशफ। इंकशाफ होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ के बारे में पता चल जाना, किसी चीज़ के बारे में शहादत मिल जाना, पर्दा उठ जाना। तो और यूनानी ज़ुबान के अंदर एपोक्लिप्सिस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और जिसके मानी है कि किसी चीज़ से पर्दा हट जाना। अमूमन हम देखते हैं कि सिनेमा घरों के अंदर जो एक्टर्स या थिएटरों के अंदर जो एक्टर्स होते हैं और ऑडियंस के दरमियान एक पर्दा होता है, और जब वो पर्दा हट जाता है दर हकीकत यही एक मुकाशफा है, यानी जो छुपी चीज़ें हैं वो सबके सामने खुलकर सामने आ गई, यही मुकाशफा है। तो मुकाशफा दो किस्म का है, मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। मुकाशफा की दो तीन इकसाम है। नंबर 1, आम मुकाशफा। मुकाशफा ये है मेरे अज़ीज़ों, मुकाशफा लफ्ज़ को हमने आज समझना है। ये है क्या? लफ्ज़ मुकाशफा ये है कि खुदा ने अपना आप जाहिर किया है। खुदा ने बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ के देखें। मैंने पहले आगाज़ में बताया कि अगर हम मुकाशफा की किताब को सीखना चाहते हैं तो हमें दानियल की किताब और पैदाइश की किताब, दोनों किताबों को सीखना इंतहाई अहम हो। पैदाइश की किताब के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने अपना पता खुद बताया है, अपने बारे में खुद बताया है, अपने आप को खुद जाहिर किया है। इंसान की अकल और सोच इतनी नाकस है, इस काबिल नहीं है कि वो खुदा के बारे में जान सके, और खुदा का अपना पता खुद देना मेरे अज़ीज़ों यही मुकाशफा है। यानी खुदा के बारे में जो राज थे बाइबल मुकद्दस में वो अयां हो चुके हैं। यही मुकाशफा है कि हम खुदा के बताए के मुताबिक जब हम खुदा को जान पाते हैं तो यही मुकाशफा। इसका मतलब यह है कि खुदा ने अपने बारे में अपना मुकाशफा खुद दिया है। यह मुकाशफा है। पैदाइश की किताब के आम मुकाशफा के तल्लुक से सीखेंगे। आम मुकाशफा यह है कि पैदाइश की किताब उसके पहले चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि ज़मीनों आसमान को खुदा ने बनाया, पैदा किया। 12 लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, 12 एलोहीम, यानी खुदा ने बनाया, पैदा किया। 12 के जो मानी हैं वो पैदा के हैं। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीनों आसमान को पैदा किया। जब ये सारी चीज़ें बनी हैं, पैदा हुई हैं, दरख्त, चरिंद, परिंद, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, पूरी कायनात बनी है, इन सारी चीज़ों से एक जो आवाज़ निकलती है इसके खालिक के ताल्लुक से, वो ये है, एक सवाल पैदा होता है कि इन सारी चीज़ों को कोई ना कोई बनाने वाला है। तो खुदा ने ये सारी चीज़ों को बनाकर ये साबित किया है, अपने आप को जाहिर किया है, अपने आप को आगे लेकर आया कि मैंने ये सारी चीज़ें बनाई। इन सारी चीज़ों से हम खुदा को जान पाए हैं। ये पहला आम मुकाशफा का पहला ये तसव्वुर है। दूसरा तसव्वुर ये है कि खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है उसने उसको अपनी
शक्ल सूरत और अपनी शबी पर, यानी अपनी मानिंद, तो इससे भी उसने अपने आप को जाहिर किया है कि मैं कैसा हूं। और तीसरा तस्वुर जो मोहब्बत का है, मोहब्बत, जब हम मोहब्बत के बारे में जानते हैं तो इसके अंदर भी हम खुदा का मुकाशफा और उसका इजहार देखते हैं। उसका इजहार ये है कि मोहब्बत के अंदर उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ये मुकाशफा है। मेरे अजीजों, आम मुकाशफा, अभी हमने देखा कि जो हालात वाक़यात, जी ये आम मुकाशफा है। इसमें मसीही नहीं, कोई भी जो आम इंसान है वो भी ये बात इस बात पर बिलीव करता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुदा ने बनाई हैं। ये आम मुकाशफा, यानी खुदा का इजहार सारी दुनिया तक, खुदा के इजहार का जो सिलसिला है वो सारी दुनिया तक पहुंचा है। जब हम बारिश होती देखते हैं, मौसम की कोई अच्छी बात या खराबी कुछ भी देखते हैं, तो हम या दरख्तों के ऊपर फल या इस तौर से कुछ सारी जितनी भी कुदरती चीज़ें, इन सारी चीज़ों से हम ये गैस करते हैं कि इसको खुदा ने बनाया। इन सारी चीज़ों से खुदा ने अपने आप को जाहिर किया है। मेरे अजीज़ों, ये है आम मुकाशफा जिसको हर इंसान समझता है और ईमान रखता है। सारी चीज़ें खुदा ने पैदा की हैं। ये आम मुकाशफा है। और दूसरा खास मुकाशफा। खास मुकाशफा जो है ये खास लोगों के लिए और खास काम के लिए तैयार किया। ये खास जो मुकाशफा है इसको कहा जाता है यीशु मसीह का मुकाशफा, यानी निजात के बारे में। जब हम इस पर बिलीव करते हैं तो हम यीशु मसीह में दाखिल होते हैं। ये है खास मुकाशफा। ये एक खास प्लान था, खास काम था जो खास शख्स के स्पुर्द किया गया और खास लोगों के लिए। जो इस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। जो खास मुकाशफा मेरे अजीजों वो निजात के ताल्लुक से है। तो इन सारी बातों से हम देखते हैं कि खुदा ने अपने आप को जाहिर किया। दो किस्म का मुकाशफा हमने देखा, एक खास और दूसरा आम। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप पूरी मसीहत को समझना चाहते हैं, पूरी मसीहत को जानना चाहते हैं, तो आपको मसीह को जानना इंतहाई ज़रूरी है। ईरान के अंदर एक ख़ास बात आपके सामने रख, ईरान के अंदर जब असारे कदीमा के माहिरीन ने खुदाई करना शुरू की तो उनको कुछ तहरीरें मिली हैं, लेकिन वो इन तहरीरों को पढ़ नहीं सकते थे। और खुदाई करने के बाद और तहरीरें मिली हैं, लेकिन उनकी समझ से बालातर था कि ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है। फिर और खुदाई करने के बाद उनको एक पत्थर मिला जिसको रोस्टा स्टोन कहा जाता है। वो पत्थर मिला। उस पत्थर, वो जो पत्थर था बाकी तमाम पत्थरों पर लिखी हुई तहरीरों को समझने की कुलीद था। बात को समझिए। जितनी भी तहरीरें पहले खुदाई में निकली थी और जो एक और पत्थर निकला था, वो इस बात की कुलीद था कि ये पत्थर इन तमाम तहरीरों का तर्जुमा करने में कुलीद है। तमाम तहरीरों का तर्जुमा करने के लिए ये एक आलाकार इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे अजीजों, अगर आप पूरी मसीहत को समझना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को समझना, उसके बारे में नॉलेज रखना और उसके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। और फिर एक बार बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी अक्लें, हमारी सोचें इस कदर नाकिस हैं, हम उस हस्ती के बारे में जान नहीं सकते। इसके बारे में खुदा ने खुद अपने आप को, और मुकाशफा की किताब के अंदर आप देखें, इसमें भी यीशु मसीह ने अपने आप को खुद जाहिर किया है। खुद अपने आप को उसने यूहन्ना रसूल पर जाहिर किया है, अयां किया है, बताया कि मैं पहले जो था, मैं पहले एक बर्रे की सूरत में था और आने वाले दिनों में मैं शेर बबर की सूरत में आने वाला हूँ। पहले मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, अब मैं अदालत के लिए आने वाला हूँ। तो मेरे अजीजों, ये लफ्ज़ मुकाशफा के चंदक मीनिंग्स मैंने आप सबके सामने रखे हैं। तो और
हमारे साथ रहिए, हम और भी इन सारी बातों को सीखते रहेंगे। मेरा ईमान है कि आज की इस छोटी सी वीडियो से हमने बरकत हासिल किया। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। देखते रहिए वर्ड ऑफ गॉड टीवी। आमीन।